disclosing the strategy. Now there will be a question in your mind कि इतनी profitable strategy तो disclose क्यों कर रहे हो? Yes or no? We will answer that in the due course, but very important for you is to understand strategy एक छोटा part है और उसकी strategy का behavior समझना एक दूसरी part है. And behavior is the most important thing. Not many traders are profitable. Can anybody can answer me? Just yeah. One strategy to other. That is true. Jumping from one strategy to another. And why do we jump from one strategy to another? When we face drawdowns from one strategy, हमको लगता है भाई ये बकवास है, कुछ नया चलता है, वो ले लेते हैं. वो क्यों आता है? Everything has why. Okay? Because from the childhood we have been trained not to make money in the market. From the childhood we have been trained not to make money in the market. Our strategy. So obviously I'm not a SEBI registered investment advisor, so this is for educational purpose only. And with the new regulation you have to be very. एक simple सी चीज है, एक buyer आया, एक seller आया, उन्होंने बोला चल सौदा कर दे. ट्रेडिंग रिंग में होता था, they just created a contract. जैसे ही मैंने बाय किया, किसी ने तो सेल किया, yes or no? तो वॉल्यूम कितना हुआ? 1, 2. See, the experienced traders, we are still confused ourselves. Volume is 2. Okay? And open interest is always half of the volume. या जो भी वैल्यू है, एक साइड का आपको देखना है. It is not the both side. So the open interest is 1. Clear? Very simple, yeah. So if buyer and sellers exits, one contract has been created. कभी-कभी बेसिक चीज भी हम लोग भूल जाते हैं. We take it for granted. So if a buyer or a seller passes of their current position to a new buyer or seller, अगर मैं और तन्मय कॉन्ट्रैक्ट में आए और तन्मय ने उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी और को बेच दिया, what will happen? What will happen to the open interest? Will increase because तन्मय ने तो बढ़ा दिया ना, yes or no? नहीं, चलो थैंक यू. ये गूगली क्वेश्चन था. ओपन इंटरेस्ट विल नॉट चेंज बिकॉज स्टिल मैं और वो बायर और सेलर की कंडीशन चल रही है. सो OI रिमेन्स अनचेंज्ड. अभी मैं सीन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं. Day 1 ट्रेडर ए ने 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, ट्रेडर बी ने 3 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे. तो बेचा किसने? एक्सचेंज ने. किसने? ट्रेडर सी ने आके 8 कॉन्ट्रैक्ट बेचे. सो व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट? 8. डे 2 पे जो भाई साहब ये मेरे जैसा था, प्रॉफिट बुक करो जल्दी जल्दी. 5 वाला प्रॉफिट बढ़ गया, बेचो. तो मेरा OI कितना हो गया? 1. सिंपल चीज है. पर भाई बी ट्रेडर ने बोला भाई तेजी तो और भी है, और बाई करो. तो क्या हुआ? उसका ओपन इंटरेस्ट. तो ये जो बढ़ाई हुई, तो अभी टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? ये सब मस्ती की, ट्रेडिंग किया, सब ऊपर नीचे किया. व्हाट इज माय ओपन इंटरेस्ट नाउ? आर यू श्योर? 100%. चलो आई विल गिव यू 1 month you trade algos free for cost. Okay? Yes, the current outstanding still remains the 8. जैसे विजय ने बताया था, एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर के डिफरेंस क्या है. मैंने एक ऑप्शन बाय खरीद रहा हूं 24,750 का कॉल. मुझे कितना पैसा लगेगा? ऑप्शन बायर को कितना पैसा रफली? गाइस आर जीनियस. ऑलमोस्ट 7,000 9,000 रुपीज लगेगा एक ऑप्शन बायर को. और एक ऑप्शन सेलर को कितना लगता है? विजय ने बोल दिया था अभी वापस. हाउ मच मनी विल एन ऑप्शन सेलर वुड नीड इट? अबाउट 64,000. ठीक है. नाउ who do you think is more powerful? Don't use it in a general context. Okay, I'm saying who is more committed in the trade? 10,000 वाला या 64,000 वाला? Who is more committed? कौन पैसा ज्यादा लेके आ रहा है? सेलर. तो हमको ये जो OI का डेटा है उसको सेलर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि जो बंदा पैसा लेके मार्केट में आ रहा है, बड़ा पैसा डाल रहा है,
ही नोज बेटर देन समवन एल्स. ऐसा नहीं है कि हर बार होगा, बट जनरली द पर्सन हु इज पुटिंग मोर मनी इज ऑलवेज राइट. मेरी ओआई एनालिसिस टेक्निक क्या करती है? एक सबसे पहले ये जो ओआई एनालिसिस से हमको क्या मिलता है कि कौन सी स्ट्राइक बेचनी है मुझे. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आता है सर एटीएम बेचू, ओटीएम बेचू, आईटीएम बेचू. ये ओआई एनालिसिस आपको हेल्प करती है कि भाई मेरे को कौन सी स्ट्राइक बेचनी चाहिए. इट गिव्स यू दैट. इट टेल्स यू कि यहां से मार्केट, अगर आपका 24,500 पे मार्केट चल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन 25,000 तक चला गया और वहां की ओआई जो थी वही की वही पड़ी रही, वो हिली नहीं. व्हाट डज इट टेल यू गाइस? यू आर स्मार्टर. लेट्स आस्क. मार्केट 24,500 था, तभी समझ लो 10,000 लॉट थे. ओके, 24,500 से मार्केट 25,000 गया, वो 10,000 लॉट इनफैक्ट 11,000 लॉट हो गया. It will not break. इट्स एंड पीपल आर मोर कन्विंस्ड कि ये 25,000 नहीं टूटेगा. व्हाट इट इज टेलिंग यू कि ये 25,000 से वापस ट्रेंड डायरेक्शन. इट गिव्स यू स्ट्राइक सिलेक्शन, इट गिव्स यू ट्रेंड डायरेक्शन. सिमिलरली ऑन द सपोर्ट साइड, क्योंकि मार्केट जब भी घिसता है तो फटनी चालू हो जाती है, लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. लेकिन अगर ओआई वहीं का वहीं खड़ा रहा तो आपको पता है कि पब्लिक कन्विंस्ड है कि ये सपोर्ट टूटेगा नहीं और मार्केट वहां से रिवर्सल होता है. सो वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन यूज दिस फॉर अ ट्रेडिंग पर्पस. ये सब स्ट्रेटेजी जो चैतन्य दिखे थे उसमें से चक्रव्यूह का तोड़, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, अभी तो बैंक निफ्टी बंद हो गई. सिंपल सी चीज करनी है ये स्ट्रेटेजी में. सिंपल सी चीज है. क्या करना है? कितने बजे आना है आपको मार्केट में? 10 बजे. कहां पे? यहां पे आपने देख लिया भाई, सबसे ज्यादा ओआई यहां पे है 44,500 पे, और सब कॉल के अंदर ये कॉल है शायद, या एंड दिस इज 44,300 के अंदर आपकी पुट की ओआई सबसे ज्यादा है 10 बजे. यस, क्लियर है? आपको करना क्या है? बेचो. आप आओ, 44,300 का पुट देखा आपने, उसको बेचा. नीचे का 40, ऊपर का 44,500 का कॉल सबसे हाईएस्ट हुआ है था. स्मार्ट मनी का है, राइट? वहां पे मैंने कॉल बेचा, तो मेरी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो गई. और वो उस दिन का चार्ट है. 10 बजे ये देखो, सुबह सुबह मूवमेंट, फिर 10 बजे के बाद मार्केट हैज नॉट गॉन एनीवेयर. और आपने जो स्ट्राइक बेची थी, इट टर्न इनटू अ, क्या हुआ रहेगा आपका थीटा डीके? क्या हुआ रहेगा? बिकॉज मार्केट डिड नॉट मूव एनीवेयर एंड दैट प्राइस गोल्ड अप. बस यही स्ट्रेटेजी थी. चक्रव्यूह का तोड़. चक्रव्यूह में घुस तो गए, अभिमन्यु का प्रॉब्लम क्या था? बाहर एग्जिट नहीं बना, तो देयर हैज टू बी एग्जिट. सो ये स्ट्रेटेजी में देयर इज अ मॉनेटरी स्टॉप लॉस एंड एक्स अमाउंट ऑफ लॉस, जैसे पर लॉट होता है इट विल. पर एक और एक चीज होती है कि मार्केट मूव होता है डायनामिकली, राइट? तो हर 5 मिनट में आप चेक करो कि हाईएस्ट ओआई कहाँ है. मेरी जो कॉल मैंने बेची थी ना 44,500 पे, हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने लगे, तो जो स्मार्ट मनी है 44,500 को क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ करेंगे और बोलेंगे भाई 44,800 के ऊपर तो नहीं जाएगा. पूरा का पूरा ओआई कहां चला जाएगा? तो आपको क्या करना है? 44,500 को बुक करो, 44,800 पे चले जाओ. आप बोलोगे विशाल जी, there are many more strategies that is been, and trust me, I'm using for myself as well. And I will be very honest, last 6 months has been difficult for the people who have been doing zero DT, and I'm assuming everybody knows that there is no, but some of the things that they've been doing like UTrade is really helping to diversify your portfolio. The most important thing is, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या चल रहा है वो भी देखना जरूरी है. आप 10 चीज करोगे तो उसमें पता चल गया ये 2-3 चीज चल रही है, तो मार्केट की रिजीम क्या है वो भी पता चल जाती है आपको. बिकॉज आई रियलाइज्ड दैट आई वेंट सुपर एग्रेसिव ऑन जीरो DT थिंकिंग आई विल मेक शिट लॉट ऑफ मनी, एंड यूट्रेड ओरिजिनल स्टक टू, अनफॉर्चुनेटली अभी बैंक निफ्टी नहीं, अभी सेंसेक्स आ गया, स्टक टू बैंक निफ्टी थ्रू आउट.
एंड 18 अप्रैल के दिन जहां पे हम लोग ने भी अच्छा खासा लॉस लिया था, बैंक निफ्टी में वो मूवमेंट ही नहीं थी. नाउ द बैंक निफ्टी आई थिंक सो विल टर्न इनटू सेंसेक्स बिकॉज देयर आर रीजंस आई बिलीव बैंक निफ्टी का जो कंपैरिजन है विल बिकम सेंसेक्स. ठीक है.